सन 1984 की एक ठंडी रात नई दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक की ऊंची इमारतों में एक कमरे की लाइट असामान्य रूप से देर तक जल रही थी। कमरे के भीतर बैठे लोगों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। मेज पे रखी एक मोटी फाइल के कवर पर लाल अक्षरों में लिखा था कहूटा टॉप सीक्रेट। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, अगर हमने अभी फैसला नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। उस फाइल में जो जानकारी थी वो सिर्फ एक सैन्य रिपोर्ट नहीं थी, वो दक्षिण एशिया के भविष्य का संभावित नक्शा थी। अगर उस रात लिया गया फैसला अलग होता तो शायद इतिहास की दिशा भी अलग होती। ये कहानी है उस गुप्त अध्याय की जिसे आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जिसके संकेत कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों और रिपोर्टों में मिलते हैं। ये कहानी है ऑपरेशन कहूटा की, उस समय की जब भारत पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के बेहद करीब पहुंच गया था। 1971 का युद्ध पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य हार नहीं था, वो उसकी राष्ट्रीय आत्मा पर गहरा आघात था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। इसी हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, हम घास खाएंगे लेकिन अपना परमाणु बम बनाएंगे। ये भावनात्मक बयान नहीं था, ये एक रणनीतिक संकल्प था। पाकिस्तान ने तय कर लिया था कि वो भविष्य में कभी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण ने पाकिस्तान की चिंता को और गहरा कर दिया। अब उसके लिए परमाणु हथियार बनाना विकल्प नहीं, आवश्यकता बन चुका था। इसी दौर में एक नाम उभर कर सामने आया, अब्दुल कदीर खान। नीदरलैंड्स में काम कर चुके इस वैज्ञानिक को गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक की गहरी जानकारी थी। 1975 में पाकिस्तान लौटने के बाद उन्होंने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम की कमान संभाली। इस कार्यक्रम का केंद्र बना कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी, इस्लामाबाद के पास स्थित एक अत्यंत सुरक्षित परिसर। यहीं पर अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जल्द ही इन गतिविधियों पर नजर डालनी शुरू कर दी। विदेशों से मशीनरी की खरीद, संदिग्ध वैज्ञानिकों की आवाजाही और गुप्त आयात, इन सब ने संकेत दिया कि पाकिस्तान केवल शोध नहीं कर रहा बल्कि हथियार कार्यक्रम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे जानकारी स्पष्ट होती गई, दिल्ली में चिंता बढ़ती गई। अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन गया तो क्षेत्रीय संतुलन बदल जाएगा। 1971 जैसा परिदृश्य दोबारा संभव नहीं रहेगा। इसी बीच दुनिया ने 1981 में एक और घटना देखी। इजराइल ने इराक के ओसिराक रिएक्टर पर हमला किया, जिसे ऑपरेशन ओपेरा के नाम से जाना गया। उस हमले ने संभावित परमाणु खतरे को शुरुआती चरण में ही समाप्त कर दिया। भारत के रणनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हुई, क्या कहूटा पर भी ऐसा कदम उठाया जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार भारत और इजराइल के बीच संभावित सहयोग पर विचार हुआ। यह भी चर्चा में आया कि इजराइल के लड़ाकू विमान भारतीय ठिकानों से उड़ान भर सकते थे। भारतीय वायुसेना भी इस मिशन में भूमिका निभा सकती थी, लेकिन ये मिशन आसान नहीं था। कहूटा इस्लामाबाद के बेहद करीब था। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली मजबूत हो चुकी थी। किसी भी हमले का मतलब सीधा युद्ध हो सकता था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने विकल्प था एक साहसी लेकिन जोखिम भरा कदम या रणनीतिक संयम। 1984 में खबरें सामने आईं कि पाकिस्तान को संभावित हमले की जानकारी मिल चुकी है। पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी कि अगर कहूटा पर हमला हुआ तो वह भारत के परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाएगा। ये सीधा संदेश था। तनाव चरम पर था। दक्षिण एशिया एक नए युद्ध की दहलीज पर खड़ा दिख रहा था। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी जटिल था। अमेरिका उस समय अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन ले रहा था। ऐसे में अमेरिका किसी नए क्षेत्रीय संघर्ष के पक्ष में नहीं था। कूटनीतिक दबाव बढ़ने लगा। भारत के सामने सवाल था, क्या एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से भविष्य का खतरा टाला जा सकता है या इससे हालात और बिगड़ेंगे? आखिरकार भारत ने प्रत्यक्ष सैन्य कार्यवाही का रास्ता नहीं चुना। निगरानी, कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक धैर्य को प्राथमिकता दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मई 1998 में भारत ने पोखरण में फिर से परमाणु परीक्षण किए। कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी चागाई में अपने परमाणु परीक्षण किए। दक्षिण एशिया आधिकारिक रूप से दो परमाणु शक्तियों का क्षेत्र बन गया। इतिहासकार आज भी सवाल करते हैं कि अगर कहूटा पर हमला हुआ होता तो क्या परिणाम होते? क्या पाकिस्तान का कार्यक्रम वर्षों पीछे चला जाता या दक्षिण एशिया पूर्ण युद्ध में झोंक दिया जाता? सच शायद हमेशा आंशिक रूप से ही सामने रहेगा। ऑपरेशन कहूटा का अध्याय आधिकारिक दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन रणनीतिक चर्चाओं में इसका जिक्र मिलता है। उस रात दक्षिण ब्लॉक में जो फाइल खुली थी वह केवल एक सैन्य विकल्प नहीं थी, वह शांति और संभावित युद्ध के बीच की महीन रेखा थी। कभी कभी इतिहास को बदलने वाले फैसले वे नहीं होते जो लिए जाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो टाल दिए जाते हैं।
और ऑपरेशन कहूटा शायद उन्हीं अधूरी लेकिन निर्णायक कहानियों में से एक है। दोस्तों, भारतवासी होने के नाते वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही भविष्य में डॉक्यूमेंट्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।